और दिल्ली में हो रही कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर जो कांग्रेस की बैठक हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खास अहम बैठक जो कि खत्म हो चुकी है। ऐलानाबाद उपचुनाव को दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई है वो फिलहाल खत्म हो गई है। 15 रकाबगंज में ये बैठक हो रही थी जो खत्म हो गई है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऐलानाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, बहुत ही अहम ये बैठक है। 15 रकाबगंज रोड पर ये बैठक चल रही थी जिसे जो फिलहाल खत्म हुई है। ताजा अपडेट, उम्मीदवार के नाम पर उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। उम्मीदवार कौन होगा और फिर आगे उसके नाम के हिसाब से किस तरह की रणनीति इन उपचुनावों में देखकर बनाई जाएगी, ये मंथन हो रहा था इस खास बैठक में। और ये बैठक जो कि बहुत ही अहम खास बैठक उपचुनाव से जुड़े हुई कई बातों को लेकर खत्म हो गई है। दिल्ली में चल रही थी ये बैठक जो फिलहाल खत्म हुई है और ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 रकाबगंज रोड पर यह बैठक चल रही थी, यानी कि 15 रकाबगंज रोड पर यह बैठक थी। उम्मीदवार के नाम और उपचुनाव की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई और ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। किस तरह से उपचुनाव लड़ा जाएगा, दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक हुई है ऐलानाबाद उपचुनाव पर और 15 रकाबगंज रोड पर यह बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। तो कौन उम्मीदवार होगा, क्या नाम होगा और फिर किस तरह की आगे की रणनीति होगी इस चुनाव से जुड़ी हुई, इसको लेकर ये बहुत ही अहम बैठक थी, बहुत ही खास बैठक थी। कई खास निर्णय इसमें लिए गए होंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस उपचुनाव की तैयारी की जाए। सीधा रुख करें दीपक शर्मा हमारे संवाददाता। दीपक, बैठक पर क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? दीपक, आवाज मिल रही है आपको? तो दीपक से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं इस बैठक से जुड़ा हुआ। ये बैठक बहुत ही अहम उपचुनाव को लेकर ये बैठक जिसमें कई अहम फैसले निर्णय लिए गए होंगे, आगे की रणनीति भी होगी, उम्मीदवार का नाम भी है। और ये बैठक जो कि बहुत ही खास थी, अहम थी, फिलहाल ताजा अपडेट के अनुसार खत्म हो चुकी है। दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी दीपक, इस बैठक पर क्या कुछ अभी ताजा जानकारी? बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अहम निर्णय, कौन से अहम बिंदु जिन पर बात हुई? बिल्कुल, क्योंकि ऐलानाबाद चुनाव के मुद्दे पर था। उपचुनाव होना है ऐलानाबाद की सीट को लेकर जिसका ऐलान हो चुका है और नामांकन को लेकर के कौन उम्मीदवार होगा, पार्टियों का, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा थी। और अभी बैठक खत्म हुई और बैठक के बाद जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से इस बैठक के मुद्दे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी 4 तारीख तक का समय है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कांग्रेस से उम्मीदवार के तौर पर, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 4 तारीख तक का समय दिया गया है। तो 4 तारीख तक आवेदन आएंगे कांग्रेस पार्टी के पास। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो ऐलानाबाद से इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, उनके 4 तारीख तक आवेदन आने के बाद फिर बैठक की जाएगी। उन आवेदनों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि कौन सा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। तो अभी आवेदन आए नहीं है, साथ साथ उन्होंने इनेलो को लेकर दीपक, इस बैठक में जो सबसे अहम पॉइंट ये था कि उपचुनाव को लेकर आखिर कैंडिडेट होगा कौन, इस पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित होना था। क्या अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया नाम को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें क्योंकि अभी समय है और ऐसे में आज ये पहली बैठक थी चुनाव के ऐलान होने के बाद, तो आज फैसला नहीं होना था नाम को लेकर के। आज चर्चा थी, रणनीति पर चर्चा होनी थी कि किस तरीके से रणनीति रहेगी, आवेदनों को लेकर के, दावेदारों को लेकर के, कौन उम्मीदवार होगा। तो आज अभी कांग्रेस नेताओं को ये एक मैसेज दिया गया कि 4 तारीख तक कोई अगर दावेदारी चाहता है तो वो अपना आवेदन कर सकता है पार्टी के पास, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास अपना आवेदन कर सकता है वो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है कांग्रेस की टिकट पे। इसको लेकर के चर्चा की गई है और इसके साथ साथ आगे किन मुद्दों को लेकर अब पार्टियों के नेताओं की जिम्मेदारी रहेगी, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर के ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं निर्भर करता है। कांग्रेस के अगर बात करें तो कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी रणनीति बनाई है। तो फिलहाल 4 तारीख तक आवेदन का समय दिया गया है उन लोगों को जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं। उसके बाद अगली बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और अपडेट्स लेंगे आपसे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।